Hi guys, I'm सरताज and you're watching the ताज स्टोरीज। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी आपसे इस टेंस के ऊपर ढेर सारे हिंदी में सेंटेंसेस पूछूंगा और आपको उसी तेजी से उन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस प्रैक्टिस से आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी और साथ ही साथ ये जो सोच सोच कर सेंटेंसेस बनाने की आदत है ये दूर हो जाएगी। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को इस वीडियो से इस तरह से जोड़ लीजिए जैसे लगे कि मैं बिल्कुल आपके सामने हूं और आप इस वक्त मेरी क्लास में बैठकर इंग्लिश सीख रहे हैं। अब ये सब आपको कैसे करना है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान और उसका फॉर्मूला समझा देता हूं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ए थे या फिर लिया था, दिया था और किया था आ जाए, ये सारे हिंदी के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी पहचान, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी के टेंसेस में तो खाली रहा है, रही हैं हो जाता है, ता है, ती है हो जाता है, आखिर इसमें इतना सब क्यों? उसका जवाब मैं अभी आपको दूंगा। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला यानी इसके रूल्स समझा देता हूं। अगर आप कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं यानी नॉर्मल वाला, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे या फिर कुछ और। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और मजे की बात यह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड। अब आप कहेंगे इसमें मजे की बात क्या है? तो मजे की बात यह है कि ये अकेला है, हैड। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, कुछ भी आए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम इट, आपको बस हैड लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं इनमें थर्ड फॉर्म ही लगती है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस तीसरे नंबर पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि हैड के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी की चीजें ऑब्जेक्ट वगैरह वो लास्ट में। अगर मैं आपसे कोई क्या वाला सेंटेंस पूछूं यानी इंटरोगेटिव जिसमें शुरू में क्या आ रहा हो, तो आपको हैड सबसे पहले लिखना है या बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होगा। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला यानी हमारे रूल्स। सवाल वही कि इतनी सारी पहचान क्यों? जैसा कि हम सब लोग इतने प्यारे से देश में रहते हैं और हमारे देश में हर राज्य में अलग अलग भाषा का इस्तेमाल होता है। यहां तक कि ये जो हिंदी है, लोग हिंदी को भी अलग अलग तरह से अपने स्टाइल में बोलते हैं जहां पर भी वो रहते हैं। तो जैसे मुझे कहना है मैं पानी पी चुका था, तो इसके लास्ट में आ रहा है चुका था। लेकिन कोई किसी और राज्य का है तो वो ऐसे बोल सकता है मैंने पानी पी लिया था, इसमें चुका था की बजाय लिया था आ रहा है। जबकि कोई कह सकता है मैंने पानी पिया था, इसमें ना चुका था आ रहा है ना लिया था है बल्कि आ था। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है कि पानी पीने का जो काम था वो परफेक्ट हो गया था। यानी आप ऐसे कह लें कि मैं पानी पी चुका था, या ऐसे कह दीजिए कि मैंने पानी पी लिया था, या आप ऐसे कह दें कि मैंने पानी पिया था, बात तो एक ही है। तो इसीलिए इस टेंस की इतनी सारी पहचान है, जबकि इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि काम पूरा हो गया था। तो अब आगे से आप ध्यान रखेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी आपसे इस टेंस के ऊपर ढेर सारे हिंदी के सेंटेंसेस पूछ लेता हूं और आपको उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। याद रखिए हर सेंटेंस के बीच में 5 सेकंड्स का गैप होगा। शुरू के 3 सेकंड्स आपके लिए, इन 3 सेकंड्स में आपको पूछे गए सवाल का जवाब सोचकर या बोलकर देना है। आप चाहें तो सोचकर भी दे सकते हैं दिल में। और बचे हुए जो 2 सेकंड्स हैं उसमें आपको पूछे गए सवाल का जवाब यहां पर अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो याद रखिए यहां पर जवाब दिखाई देने से पहले आप जवाब दे देना। अब हमारे सामने एक बड़ी परेशानी यह है कि ये जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं इनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म याद ना हो। सो डोंट वरी, मैंने इसका इंतजाम कर दिया है। मैं आपसे जितने भी सेंटेंसेस पूछूंगा और उनमें जो भी वर्ब्स इस्तेमाल की गई हैं उन वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको आप ही की स्क्रीन पर दिखाई देंगी। आप जल्दी से थर्ड वाली देख लेना और उस सवाल का जवाब यहां पर आने से पहले दे देना।
अब मैं काम करता हूं कि आपको 3 सेंटेंसेस एज एन एग्जांपल दिखा देता हूं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये गेम कैसे खेलना है। तो मैं 3 सेंटेंसेस आपको दिखाता हूं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। मैं जा चुका था, I had gone. तुम नहीं आए थे, You had not come. क्या तुमने खाना खा लिया था, Had you eaten the food? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह से आपको एक गेम खेलना है। तो अगली बार आपको आवाज नहीं आएगी, ये आवाज आपकी होनी चाहिए, आपको जवाब देना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फास्ट ट्रैक सेंटेंस मेकिंग गेम। और मैं आपसे पूछता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर हिंदी में सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जिनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था, आ रहा है। लेट्स प्ले। मैं जा चुका था, वह घर बेच चुका था, मैंने नहीं पूछा था, क्या तुमने मोबाइल खरीदा था, हम ताजमहल देख चुके थे, वह नदी पार कर चुका था, मैं समझ चुका था, सचिन ने मैच जीत लिया था, उन्होंने मुझे बुला लिया था, तुमने सेब खाए थे, मैंने संतरे नहीं खाए थे, मैं दिल्ली गया था, क्या तुम सो चुके थे, मैं भूल चुका था, उसका भाई डूब गया था, उन्होंने पैसे नहीं लौटाए थे, क्या तुमने मेरी वीडियो देखी थी, मेहमान फल खरीद चुके थे,
काजल ने कपड़े धो लिए थे। आकाश ने पतंग नहीं उड़ाई थी। तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया था। क्या तुमने झूठ बोला था? वह छत से गिर चुका था। डॉक्टर टाइम पर आया था। तुम नहीं आए थे। मैंने तुम्हें देख लिया था। क्या तुमने मुझे पहचान लिया था? आज मैं जल्दी सो गया था। मैंने फिल्म के 2 टिकट लिए थे। सलमान फिल्म में नाचा था। मैं पैसे दे चुका था। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफी है। तो आज हमने प्रैक्टिस की पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर, और मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस के सही जवाब दिए होंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं शुरू से, और इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये टेंस अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं घर बैठे। चलिए फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।